हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है समास का सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है तत्पुरुष समास को और तत्पुरुष समास के जितने भी टाइप हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो श्लोक है वो होता है हमारा प्रायण उत्तर पद प्रधान। प्रायण उत्तर पद प्रधान, ठीक है। उत्तर पद मतलब जो हमारा बाद वाला जो पद रहता है वो जो इसके अंदर प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास के अंदर जो प्रथम शब्द होता है हमारा वो विशेषण होता है और जो दूसरा शब्द है वो हमारा विशेषी होता है। तत्पुरुष समास के अंदर जो दो पद होते हैं, प्रथम पद के सिवा किसी और विभक्ति में होता है और दूसरा जो है प्रथमांतर रहता है। मतलब ये देखो तत्पुरुष समास जो है वो 6 टाइप के हुए, ठीक है। इसके अंदर ये बोल रहा है प्रथम पद जो फर्स्ट वाली विभक्ति को छोड़ के शेष जितनी भी विभक्ति रहती है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, वो सारी विभक्तियाँ जो उस बेसिस पर तत्पुरुष समास को 6 टाइप में हमने विभाजित किया है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष समास को जो है फर्दर 2 भेद के अंदर जो है डिवाइड किया है। फर्दर 2 भेद और होते हैं, यहाँ पे 6 टाइप के बता दिए। फर्दर जो है 2 टाइप के और तत्पुरुष समास होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जो हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष समास है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक 2 to 7th, ठीक है। फर्स्ट वाली विभक्ति नहीं होगी, सिर्फ जो उसको हटा के सेकंड विभक्ति से लेके जो 7th विभक्ति है उसके अंदर जितनी भी विभक्ति लग रही है तो वो जो है हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके अंदर जो है कर्मधारय और द्विगु समास आता है। अब सबसे पहले हम जो है व्याधिकरण तत्पुरुष समास को देखेंगे, जिसके अंदर सेकंड से लेके 7th विभक्ति तक जो भी भेद बताए गए। सबसे पहले हम आ जाते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास पे। द्वितीय तत्पुरुष समास जिसे कि हमको विभक्ति पता है, कर्म। कर्म मतलब का के की रा रे री, ठीक है। जिन भी वर्ड के अंदर हम का के की इन सब वर्डों को जो उपयोग करेंगे उसके अंदर द्वितीय विभक्ति लगती, तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। द्वितीय तत्पुरुष समास किन शब्दों के साथ होगा? श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमको समस्त पद दिया है, ये हमारा कृष्णाश्रितः, ठीक है। मतलब कृष्ण के आश्रित है वो, जिसका विग्रह करेंगे तो कृष्णम श्रिता, ठीक है। कृष्णम द्वितीय विभक्ति लगी ना, क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट हमारा दुखतीता, मतलब दुखतीता, दुखमतीता दुखों से दूर हुआ, दुखम द्वितीय विभक्ति लगी। शोकपतीता, शोकम पतिता शोक में पड़ा हुआ, शोकम पतिता द्वितीय विभक्ति लगी। स्वर्गगतः, स्वर्गम गतः द्वितीय विभक्ति, स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ग्राम गतः, ग्रामम गतः ग्राम को प्राप्त हुआ, द्वितीय विभक्ति लगी, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। कूपपतितः, कूपम पतितः द्वितीय विभक्ति लगी, कुएं ने पड़ा हुआ। जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्ता द्वितीय विभक्ति लगी, जीवन को प्राप्त हुआ। नरक पतितः, नरकम पतितः नरक में पड़ा हुआ। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्ता द्वितीय विभक्ति लगी, सुख पाया हुआ। दुख प्राप्त, यहाँ पे गलत लिखा है, दुखम प्राप्त होगा, द्वितीय विभक्ति लगी, दुख पाया हुआ। कष्टपन्ना, कष्टम आपन्न द्वितीय विभक्ति लगी, कष्ट पाया हुआ। शोक आपन्न, शोकम आपन्न द्वितीय विभक्ति, शोक पाया हुआ, ठीक है। तो जो द्वितीय तत्पुरुष समास है उनमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, श्रद्ध, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लो। जब भी ये वर्ड तुमको समास में दिखे, समास पहचान जाओ, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है हमारा। नेक्स्ट हम चलते तृतीय तत्पुरुष समास पे। तृतीया, जिसके अंदर तृतीय विभक्ति मतलब करण, से, के, द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा, तो वो जो हमारा तृतीय विभक्ति लगती है। तृतीय विभक्ति के शब्द कौन कौन सा आ गए? पूर्व सादृश्य सम, पूर्व में देखा हुआ सम उसके समान है हमारा। ऊन है, कला है, निपुण है वो। हीन है, रहित है, मिश्र है, श्लक्षण शब्द और इनके समानार्थी, मतलब ये शब्द तो हैं या फिर इन शब्दों के समान अन्य शब्द जिसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं ना, उन समान शब्दों के साथ भी जो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। सबसे पहले देख लो, हरित्रातः, हरिना त्रातः हरि से रक्षित, हरिनः तृतीय विभक्ति। देवदत्तः, देवेन दत्तः देवेन तृतीय विभक्ति, देव के द्वारा दिया हुआ। नख भिन्न, नखे भिन्न तृतीय विभक्ति, नाखूनों से फाड़ा हुआ। शकुलाखंडः,
शकुलाया खंडः सरोते से काटा हुआ। अक्षिकाणः अक्षणः काणः आँख से काना। दखनोदनः दखनः ओदनः दही और भात। एकोनम एकेन ऊनम एक से कम। विष्णुत्राता विष्णुत्रातः विष्णुना त्रातः विष्णु से रक्षित। ब्राह्मणतः ब्राह्मणतः ब्राह्मण से मारा हुआ। तृतीया विभक्ति, ये जितने भी वर्ण हैं इन सब में तृतीया विभक्ति लग रही है। विद्याहीनः विद्यायाहीनः विद्या से हीन। मातृसम मात्रा सम माता के समान। ठीक है, तो ये सब हमारे तृतीय तत्पुरुष समास आ गए। हम चलते चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी तत्पुरुष समास पे। संप्रदान के लिए, जिन भी शब्दों में के लिए उपयोग आएगा वो हमारे चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंदर जो शब्द बताए गए हैं वो है अर्थ के लिए, बलि के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, रक्षित के साथ, इन सब में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, सबसे पहला है हमारा युपदारु, युपायदारु, खम्बे के लिए लकड़ी। ठीक है, खम्बे के लिए आ रहा है, यहाँ पे के लिए स्टैंड करता है चतुर्थी विभक्ति के लिए। युपायदारु चतुर्थी विभक्ति। भिक्षाटनम भिक्षायट अटनम भिक्षा के लिए चतुर्थी विभक्ति। भिक्षाए चतुर्थी विभक्ति लगी। द्विजार्थम द्विजाय अवागु ब्राह्मण के लिए लपसी चतुर्थी विभक्ति। भूत बलि भूतेभ्यः बलि प्राणियों के लिए बलि भ्य चतुर्थी विभक्ति। भोजनान्नम भोजनाय अन्नम भोजन के लिए अन्न चतुर्थी विभक्ति। स्नानार्थम स्नानाय इदम स्नान के लिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति। धन लोभः धनाय लोभः धन के लिए लोभ चतुर्थी विभक्ति। काक बलिः काकेभ्यः बलि कौवों के लिए बलिः भ्य चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति हो गई। किन शब्दों में प्रयोग करना है हमको? अर्थ में, बलि में, हित में, सुख में और रक्षित के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। के लिए जहाँ पे भी उपयोग हो रहा है मतलब वो चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। अपादान से या फिर पृथक, किसी भी चीज़ से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, उसके अंदर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। भय के अर्थ में, भीत के अर्थ में, भीति के साथ, इसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, देखो चोर भयम, भय आ रहा है, मैं भय देख के समझ जाऊंगी कि ये तत्पुरुष समास है और विभक्ति इसके अंदर पंचमी है। चोर भयम चोराद भयम चोर से भय पंचमी विभक्ति। सर्प भीतः सर्पात भीतः सर्प से डरा हुआ पंचमी विभक्ति। व्रक भीति ही व्रकात भीति ही व्रक से डरा हुआ पंचमी विभक्ति। ग्राम निर्गतः ग्रामात निर्गतः गांव से निकला हुआ पंचमी विभक्ति। चोर त्रस्तः चोरात त्रस्तः चोर से डरा हुआ पंचमी विभक्ति। स्तेन भीतः स्तेनात भीतः स्तेन से डरा हुआ पंचमी विभक्ति। स्वर्ग पतिता, एक एक्सेप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो तुमको याद रखना है। तुमको याद आया कि ये जो पतित वर्ड है ये कौन सी विभक्ति में लगता है हमारा? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो पतित वर्ड जो है द्वितीय तत्पुरुष समास है, बट ये एक्सेप्शन है जहाँ पे स्वर्ग पति मतलब स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से अलग हो गया है ना वो, तो स्वर्ग से गिरा हुआ, उसमें पतित शब्द जब स्वर्ग के साथ आएगा तब वो पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा, और जब पतित शब्द दूसरों के साथ प्रयुक्त होगा तब वो द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्तोकान मुक्तः स्तोकात मुक्तः थोड़े से छूटा हुआ पंचमी विभक्ति। अल्पान मुक्तः अल्पाद मुक्तः थोड़े से छूटा हुआ पंचमी विभक्ति। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास जो है संबंध बताता है का, के, की, रा, रे, री, इन सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो देखो राजा पुरुष सुन के समझ आ रहा है कि राजा का पुरुष, तो का मतलब वो पुरुष किसका है? राजा का पुरुष है, राज्ञः पुरुष षष्ठी विभक्ति। तत्पुरुष उसका पुरुष, तस्य पुरुष षष्ठी विभक्ति। राम अनुजः राम का अनुज, रामस्य अनुजः षष्ठी विभक्ति। देव मंदिरम देवता का मंदिर, देवस्य षष्ठी विभक्ति। मनोविकारः मन का विकार षष्ठी विभक्ति। मनः स्थितः मनः सह स्थिता मन की स्थिति। विद्यालय विद्या का स्थान, विद्यालय षष्ठी विभक्ति। छात्र अध्यापिका छात्रा को पढ़ाने वाला, छात्रस्य अध्यापिका षष्ठी विभक्ति।
बट कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। षष्ठी विभक्ति जब हमारे पास पाचक, याचक, सेवक, कर्ता, हर्ता, स्रष्टा, जब ये शब्द हमारे पास आ जाए उसमें कोई सा भी समास नहीं होगा, ये चीज़ याद रखनी है हमें। जैसे सूपपाचकः, सूपस्य पाचकः, षष्ठी विभक्ति हुई तो यहाँ पे समास नहीं हुआ है, दाल पकाने वाला। धन्ययाचकः, धन्यस्य याचकः, नृपसेवकः, नृपस्य सेवकः, यज्ञकर्ता, यज्ञस्य कर्ता, पुस्तकहर्ता, पुस्तकस्य हर्ता, जगत्सृष्टा, जगतः सृष्टा, सर्वश्वेता, सर्वेषां श्वेततरः, सर्वप्रिय, सर्वेषां प्रियतरः, सर्वमहान, सर्वेषाणां महत्तरः। ठीक है, इन सब शब्दों के अंदर हमारी जो है समास नहीं होगा और किसकी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति इसमें लगेगी क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास, अधिकरण में या पर, उसके ऊपर या में, इन सब में जो है सप्तमी विभक्ति लगती है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। इसके शब्द शौंड में, मतलब जो चतुर है, द्रूर्त है, षट है, अंतर है, अधि है, पटु है, कुशाल, पंडित है, चपल है, निपुण है, इन सारे शब्दों में सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखो कर्म कुशाल, कुशाल लग रहा है, कुशाल देख के मुझे समझ आ गया सप्तमी तत्पुरुष समास है। कर्माणि कुशालः, कर्म में जो कुशाल है, कर्माणि सप्तमी विभक्ति। श्रद्धा काकः, श्रद्धे काकः, श्रद्धा में कौए की तरह, सप्तमी विभक्ति। चक्रबंधः, चक्रे बंधः, चक्र में बांधा हुआ, सप्तमी विभक्ति। शास्त्र पंडिता, जो शास्त्र में पंडित है, शास्त्रे पंडितः, सप्तमी विभक्ति। कूपपतितः, एक एक्सेप्शन यहाँ भी है, पति शब्द नॉर्मल है, द्वितीय तत्पुरुष समास है, स्वर्ग के साथ है, पंचमी तत्पुरुष समास है। और कूप, कुएं में गिरा हुआ, में, कुएं में होता है ना, तो में मतलब सप्तमी विभक्ति, इसको भी लर्न करना है। कूपे पतितः। स्थाली पकवा, स्थाल्याम पकवा, स्थाली में पका हुआ, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट जो है कुछ और भेद बताए गए तत्पुरुष समास के, वो भी हम देख लेते हैं। हमारा है नन्न तत्पुरुष समास। नन्न तत्पुरुष समास ये बोलता है कि जब जो प्रथम शब्द है उसके अंदर ना आ हो, ना मतलब ना आए, जो फर्स्ट लेटर है वो ना आए, और दूसरा जो है कोई संज्ञा हो या फिर विशेषण हो, तो उसको जो हम नन्न तत्पुरुष समास बोलेंगे। और अगर पूर्व में मतलब पहले अगर कोई सा व्यंजन आ जाए तो वो ना के स्थान पर जो है आ जाता है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। आ ब्राह्मणः, आ रहा है तो ये आ की जगह ना ब्राह्मण हो जाएगा, जो ब्राह्मण ना हो। आ सत्यम, आ मुझे दिख रहा है तो मैं समझूंगी नन्न तत्पुरुष समास है। ना सत्यम, जो सत्य ना हो। आकृतम, ना कृतम, जो किया ना गया हो। आज्ञः, नाज्ञः, जो जानता ना हो। अनीश्वरः, ना ईश्वरः, जो ईश्वर ना हो। अनश्वः, ना नश्वः, ना अश्वः, जो अश्व ना हो। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, नन्न तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रादि तत्पुरुष समास, जिसमें प्रा, नीर, अति, परि, कु और सु, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग जिस भी समास में मुझे दिखे मैं समझूंगी प्रादि तत्पुरुष समास है वो। जैसे प्राचार्य, प्राचार्य में ये प्रा उपसर्ग आ रहा है। प्रगतः आचार्य, जिसका अर्थ होता है प्रधान आचार्य। निग्रह, नी उपसर्ग आ रहा है, निग्रतः ग्रहात्। अतिरतः, अति आ रहा है, अतिक्रांत रतहम। कुपुरुषा, मतलब जो ये प्रादि तत्पुरुष समास है। कुत्सितः पुरुषा, मतलब जो बुरा पुरुष है। सुपुरुषा, शोभनः पुरुषा, जो अच्छा पुरुष है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा उपपद तत्पुरुष समास है। इसमें द्वितीय पद लगता है, मतलब उपपद मतलब कुछ भी वैलिड अर्थ वाले जो शब्द आते हैं ना वो इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती और कोई वैलिड रहती है। जैसे कि कुंभकारः, कुंभकार मतलब जो कुंभकार जो बनाने वाला होता है, कुंभकार मटका, उसको। कुंभम करोति, द्वितीय विभक्ति लगी, जो बना रहा है ना, मतलब कोई क्रिया नहीं कर रहा है, वो बनाने वाला है। ठीक है। देन स्वर्णकारः, सुनार, जो सोना बनाने वाला होता है, स्वर्णकारा, बनाने वाला। इसमें एक हिंट याद रख लो पहचानने के लिए, जो भी बनाने वाला होता है उसके लिए जो हम उपपद तत्पुरुष समास का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्रिया नहीं है, कर नहीं रहा है वो, पर वो वाला है, बनाने वाला है। जैसे कि कंबलदः, कंबलम ददति, कंबल देने वाला, द्वितीय विभक्ति। मालाकारः, माला बनाने वाला। मालम करोति इति, द्वितीय विभक्ति। कुरुचरः, कुरुषु चरति इति, कुरुओं में विचरण करने वाला। गोदाः, गाम ददति इति, गाय को देने वाला। सूतकारः, सूतम करोति इति, सूत्र को बनाने वाला।
ठीक है। नेक्स्ट है पंकजः, कीचड़ में होने वाला, पंके जायते इति। नेक्स्ट तत्पुरुष समाज का भेद है हमारा मध्यम लोपी समाज, जिसमें जो मध्य लोप पद है उसका लोप हो जाएगा। जैसे कि शाक पार्थिवः, जिस राजा को शाक प्रिय है, शाक प्रिय पार्थिव, यहाँ पे जो है कुछ भी मध्यम में जो पद था उसका लोप हो गया, ये डायरेक्ट बता रहा है शाक प्रिय पार्थिव। देव ब्राह्मणः, देव पूजा का ब्राह्मण मतलब देवताओं की पूजा करने वाला ब्राह्मण। ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं अलुक तत्पुरुष समाज, इसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्ति का क्या होता है, लोप नहीं होता है। जैसे देखो आत्मनेपदम, आत्मनेपदम इसी के इसी समास विग्रह हो गया, धातुओं का प्रथम भेद। परस्मैपदम, परस्मैपदम धातुओं का द्वितीय भेद। अंतेवासी, अंतेवासी एकांत में रहने वाला, इसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है। कौन सा समास है हमारा, अलुक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमने फर्दर भेद करे थे, टाइप बताते हैं, कर्मधारय समास जिसके अंदर द्विगु समास आ रहा था हमारा। ठीक है, देखते हैं, जिसमें पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में जो है विभक्ति एक होती है, सेम विभक्ति जिसके अंदर होती है वो हमारा कर्मधारय समास हो गया था। अभी तक हमने देखा था जिसमें डिफरेंट विभक्ति लग रही थी, अब दोनों पद के अंदर सेम विभक्ति लगेगी, वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ये जो है विशेषणम विशेष्यण बहुलम, विशेषण और विशेषी के अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है। जैसे देखो नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीला कमल। ठीक है। रक्तोत्पलम, रक्तम उत्पलम, सेम विभक्ति द्वितीय विभक्ति लग रही, लाल कमल। कृष्ण सर्पा, कृष्ण चा असो सर्पा, काला सर्प, सब में सेम विभक्ति लगेगी, तो समझ जाओ वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय, इसमें जो पूर्व पद है वो उपमान होता है और उत्तर पद जो उपमेय होता है। अब पूछोगे उपमेय क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो है गुण और धर्म देख रहे हैं हम, किसी भी पदार्थ का या कुछ भी चीज़ ले लो, उसका गुण और धर्म को जो है हम उपमेय बोलते हैं, और उसको जो है हम उपमान के थ्रू बताते हैं। जो बेस ले रहे हैं वो हमारा उपमान है और जो गुण धर्म है वो हमारा उपमेय है। ठीक है। जैसे देखो घन इव श्याम, घन श्याम समास विग्रह करके मतलब श्री कृष्ण की तरह बता रहा है वो, तो यहाँ पे जो उपमा करी गई है किससे, श्री कृष्ण से बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उपमान उत्तर पद कर्मधारय, इसमें उपमेय और उपमान साथ साथ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुख कमलम, मुखम कमलम इव, पुरुष व्याघ इव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विशेषण भय पद कर्मधारय, इसमें जो है भिन्न विशेषण वाले पद का प्रयोग होता है। शुक पीता, शुक्लम चा पीता चा, सफ़ेद और पीला, जो दो कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं ना वो इसी में आते हैं। चरा आचरम, चर और अचर के अर्थ में चरम चा आचरम चा, कृता कृतम, कृतम चा आकृतम चा, किया और नहीं किया, मतलब छोटा बड़ा दिन रात ऐसे जो शब्द आते हैं ना वो सब इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जो है समाहार मतलब जो है कॉम्बिनेशन, दो या चार या ऐसी जो कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें वो द्विगु समास में आएगी, जिसके अंदर जो संज्ञावाची चीज़ आती हैं। ठीक है। अब एक एक्सेप्शन याद रखना, जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि अव्ययी भाव समास में भी एक भेद आया था हमारा, जिसके अंदर हम संख्या का प्रयोग कर रहे थे, बट वो एक्सेप्शन ये था कि जिसमें सिर्फ नदीवाचक शब्दों के साथ हम संज्ञा का प्रयोग कर रहे थे, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। पर नॉर्मल किसी भी चीज़ में हम संख्या का प्रयोग करेंगे तो वो होगा हमारा द्विगु तत्पुरुष समास। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि शणमतुरः, षण्णाम मातृनाम आपत्यम, 6 माताओं की संतान। पंचगवधम, पंचगवः धनम यशस्य सा, 5 गाय है धन जिसका। ठीक है। यहाँ पे सब संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, 3 भुवनाओं का समूह। चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार, 4 युगों का समूह। देने पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारा, 5 गायों का समूह। सप्ताह, सप्तानाम अहनाम समाहारा, 7 दिनों का समूह। नवरात्रम, नवानाम रात्रिनाम समाहारा, 9 रात्रियों का समूह। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, 3 लोकों का समूह। सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहारा, 700 श्लोकों का समूह। षट्पदी, षण्णाम पदानाम समाहारा, 6 पदों का समूह। अष्टाध्याय, अष्टानाम अध्यायनाम समाहारा, 8 अध्यायों का समूह। तो इन सब में जो किसी भी शब्द में पदार्थ में हमको संख्यावाची शब्द दिखे तो मतलब वो द्विगु तत्पुरुष समास है हमारा।
कौन सा है, द्विगु तत्पुरुष समास है। और जब भी किसी नदीवाचक शब्द के साथ संज्ञा का प्रयोग होगा तो वो हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, होपफुली यहाँ पे सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग बहुब्रीहि समास को डिटेल में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। बाय।